अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल हमारे पास जो हैं वो पीएच के हैं। इससे पहले हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे कि अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन गिवन हो तो पीएच हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक है हमारा वो ये कि अगर हमें पीएच गिवन हो तो हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन किस तरह से मालूम कर सकते हैं। आपको पता है बच्चों कि pH इक्वल टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो अब तक हमने pH कैलकुलेट की थी और H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है वो गिवन था। अब हमें pH गिवन है और H प्लस आयन कंसंट्रेशन हम मालूम करेंगे। तो हमारे पास आज क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हैज़ द pH ऑफ 1.05। यानी क्या चीज़ गिवन है, pH जो है वो गिवन है और कितनी है 1.05। कैलकुलेट इट्स pH एंड कैलकुलेट इट्स POH एंड इट्स H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, डेटा बनाते हैं। हमें वैल्यू गिवन है किसकी, pH की। तो pH हमारे पास कितना है 1.05। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास एक तो है POH। क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, POH। और दूसरी क्या चीज़ हमारे पास रिक्वायर्ड है, दूसरा है हमारे पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो पहले जो है हम मालूम करते हैं POH। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि pH प्लस POH इक्वल टू 14। तो अगर दोनों में से कोई एक की वैल्यू हमें पता हो तो दूसरे की वैल्यू जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है वो pH गिवन है और POH मालूम करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास POH इक्वल टू 14 माइनस pH। तो POH हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 14 माइनस 1.05। तो POH हमारे पास आ जाएगी इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगी 14 माइनस 1.05 इक्वल टू 12.95। ये हमने क्या मालूम कर लिया, हमने POH मालूम कर ली। अब हमें क्या मालूम करना है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है वो मालूम करना है। इसलिए क्या फार्मूला यूज़ करेंगे हम, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, जो कि pH का फार्मूला होता है। pH इक्वल टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब हम यहाँ पे pH जो गिवन है, pH की जगह इसकी वैल्यू रख लेते हैं। कितनी है 1.05 इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ से लॉग को हटा दें और नेगेटिव को हटा दें, नेगेटिव के साइन को यहाँ से हटा दें और लॉग को हटा दें तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 1.05। तो हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में यहाँ से नेगेटिव को हटाते हैं। नेगेटिव के साइन को, माइनस के साइन को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें लेना पड़ेगा दोनों साइड पे इक्वेशन को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे बाय टेकिंग माइनस ऑन बोथ साइड, इक्वेशन के दोनों साइड्स पर, यानी इक्वल टू के इस तरफ भी, इक्वल टू के उस तरफ भी, दोनों साइड पे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये प्लस की वैल्यू है, तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1.05 इक्वल टू, माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो प्लस, प्लस को हम लिखते नहीं हैं तो सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से लॉग को हटाना है। लॉग को हटाने के लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड
को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एंटी लॉग से। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जब एंटी लॉग से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग -1.05, एंटी लॉग -1.05। तो यहाँ पे ऑलरेडी था, एंटी लॉग हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया, इक्वल टू एंटी लॉग जब मल्टीप्लाई होगा लॉग के साथ तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से लॉग हट जाएगा और ये हो जाएगा H प्लस आइन कंसंट्रेशन। H प्लस आइन इस तरफ है, अगर हम इसको इस तरफ ले आएँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस आइन कंसंट्रेशन इक्वल टू एंटी लॉग -1.05। और जब हम -1.05 का एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा H प्लस आइन कंसंट्रेशन। तो H प्लस आइन कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पे एंटी लॉग हम कैसे लेते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर पे हम इसको लेंगे, शिफ्ट, उसके बाद लॉग, और उसके बाद जो है वो माइनस का साइन, और फिर जो है वो 1.05। तो हमारे पास ये 10.5 समथिंग आ जाएगा। और H प्लस आइन कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है मोल पर DM माइनस क्यूब होता है। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी के साथ जो है वो H प्लस आइन कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं कि अगर हम इक्वेशन को पहले दोनों तरफ माइनस जब लेंगे तो माइनस का साइन यहाँ से हट जाएगा, और जब हम इक्वेशन के दोनों तरफ लेंगे एंटी लॉग, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हमने सबसे पहले क्या मालूम किया, POH मालूम की। POH कितनी आ गई थी, 12.95। फिर H प्लस आइन कंसंट्रेशन, कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, PH इक्वल टू नेगेटिव लोगैरिथम H प्लस आइन कंसंट्रेशन। PH की जगह उसकी वैल्यू हमने रख दी है माइनस लॉग H प्लस आइन कंसंट्रेशन। माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1.05 हो गया। यहाँ से माइनस जो है वो हट गया है, यहाँ से माइनस जो है वो हट गया है, इसलिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बाकी क्या बचा है, लॉग बचा है। तो हमने अब जो लॉग है इसको हटाने के लिए इक्वेशन के दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया, एंटी लॉग से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटी लॉग -1.05, और लॉग जब मल्टीप्लाई होगा एंटी लॉग के साथ तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H प्लस आइन कंसंट्रेशन, यानी कि H प्लस आइन कंसंट्रेशन इक्वल टू एंटी लॉग -1.05। हम -1.05 का जब एंटी लॉग निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, H प्लस आइन कंसंट्रेशन के, जो कि वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 10.5 समथिंग आएगी। और H प्लस आइन कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास होता है मोल पर DM माइनस क्यूब। PH का यूनिट नहीं होता है, लेकिन H प्लस आइन कंसंट्रेशन का यूनिट होता है।